नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की खास मुहिम चमत्कार का लाइव टेस्ट में एक और कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे बाबा अनीश गुरुंग, जिन्हें भक्त प्यार से माँ डाट काली कहकर बुलाते हैं। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारियों वाली हमारी इस मुहिम में आज इनकी शक्तियों की पड़ताल हम करेंगे, लेकिन पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोगों की भीड़, ढोल नगाड़ों की थाप और इसी बीच झूमते हुए बाबा। ये एक ऐसा दरबार है जहां आते ही भक्तों के ऊपर आई बुरी शक्ति वापस चली जाती है। अजीब हरकतें करते और सिर धुनते ये बाबा हर बुरी बला को हर लेते हैं। तो आखिर कौन है ये चमत्कारी बाबा और उन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं जिनके दम पर वो भक्तों को बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाते हैं। इनका नाम है अनीश गुरुंग उर्फ मां डाट काली भगत। वो खुद को मां डाट काली का सेवक बताते हैं। उनकी उम्र सिर्फ 21 वर्ष है और उन्होंने बीकॉम तक की पढ़ाई की है। घर में माता पिता और एक बड़े भाई भी हैं। उनके पिता भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। अनीश गुरुंग उर्फ डाट काली भगत उत्तराखंड के देहरादून में अपना दरबार लगाते हैं। रविवार को लगने वाले इस दिव्य दरबार में वो भक्तों को चावल देखकर समस्या बताते हैं, जबकि हर मंगलवार को वो भक्तों की समस्या का निवारण बताते हैं, उन्हें बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। अनीश गुरुंग के भक्तों का दावा है कि वो सिर्फ चावल देखकर ही समस्या बता देते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब उन पर मां डाट काली सवार हो। वैसे तो बाबा अनीश गुरुंग बचपन से ही माता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से वो ये दरबार लगा रहे हैं। इस दरबार में हर रविवार भक्तों का तांता लगा रहता है। जागर गायन के बाद जैसे ही पूजा का धुआं उनकी नाक में जाता है, वो अजीब तरीके से अपना सिर धुनने लगते हैं। ढोल नगाड़ों और पहाड़ी शैली के गायन के बीच ऐसा लगता है मानो सच में उन पर माता सवार हो गई हो। अब आपको अनीश गुरुंग के दावों के बारे में बताते हैं। दावा है कि मां डाट काली भगत ने माता डाट काली की दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं। 21 वर्ष के अनीश गुरुंग पर 8वीं कक्षा से ही माता आ रही हैं। इस दरबार में बुरी शक्तियों और भूत प्रेत से छुटकारा मिलता है। अगर किसी को नजर का दोष हो तो उसे दूर किया जाता है। अनीश गुरुंग तंत्र मंत्र की समस्या भी ठीक करते हैं। माता के आशीर्वाद से आपसी मनमुटाव को यहाँ ठीक किया जाता है। पति पत्नी के बिगड़े रिश्ते भी ठीक होते हैं। बनते काम बिगड़ रहे हों तो उसका भी निदान किया जाता है। महिलाओं की सूनी गोद भी यहाँ भरती है। वो भक्तों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। ये दावे वाकई हैरान करते हैं। 21वीं सदी में जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, ऐसे दावों को सच कोई कैसे मान सकता है? इन पर कोई यकीन कैसे कर सकता है? लेकिन चमत्कार और माता की शक्ति का भरोसा सीधे साधे लोगों को ऐसे अंधविश्वास और पाखंड के दलदल में धकेल देता है। तो क्या सच में प्रेतों और बुरी शक्तियों के लिए काफी है बाबा का नाम? क्या सच में उन्होंने माता डाट काली की दिव्य शक्तियां हासिल की हैं? आखिर मां डाट काली की सिद्धियों का सच क्या है? न्यूज नेशन के मंच पर आज आमंत्रित हैं अनीश गुरुंग, जहां होगी उनके दावों की गहन पड़ताल। क्या सिद्धियों के स्वामी होने का दावा करने वाले मां डाट काली भगत इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे? तो अनीश गुरुंग जी के बारे में आपने रिपोर्ट तो देख लिया। अब अनीश गुरुंग जी खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा अनीश जी, थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताइए ना, समझाइए ना दर्शक भी, ताकि आपको और अच्छे से जान पाए। नमस्कार, जय माता दी। जैसे कि मतलब अपने विषय में क्या बताना मेरे को, मैं माँ भगवती का मतलब एक छोटा सा सेवक बोल सकते हैं आप मुझे। जो मतलब ये अब माँ भगवती की सेवा में मुझे 3रा साल पूर्ण होने वाला है। और ये माँ भगवती की कृपा
तो बचपन से मेरे साथ थी माँ भगवती, बचपन से साथ थी। लेकिन जो ये चावल देखने की जो ये परंपरा जो है ये अभी 3 साल से शुरू हुई है। क्या है ये परंपरा, थोड़ा बताइए जरा इसके बारे में। ये मतलब जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देवभूमि से बोला जाता है, तो यहाँ कण कण में भगवती भगवान देवता विराजमान बैठे रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जैसे मतलब यहाँ की प्रथा ये है कि जैसे देवी देवताओं से जैसे कभी किसी चीज़ में सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, कभी जैसे कुछ काम हो जाता है, किसी काम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हो जाता है कि कितने साल हो जाते हैं डॉक्टर के पास भटक जाना, वहाँ से फिर इलाज ना हो पाना कुछ होता है। लेकिन उस कारण से जब वो देवता के पास जाते हैं तो देवता उनको निवारण बताता है, जो उपाय समस्या का जो निवारण बताते हैं वो जब वो करते हैं उसके बाद से जब उनको फर्क पड़ने लग जाता है, आराम आने लग जाता है, तो उसको देव प्रथा बोली जाती है। मतलब जिसमें इसको जागर शैली में जोड़ा जाता है, जिसमें देवी देवताओं को जगाया जाता है और वो आकर के लोगों की परेशानियाँ सुनते हैं, उनका हल करते हैं। अच्छा, ये माँ डांट वाली के बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि इस नाम से बहुत लोग अवगत नहीं होंगे, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। माँ डाट काली जो है वो सिद्ध पीठ में आती है, और जो माँ डाट काली जो बोली जाती है, माँ यहाँ पे माँ भगवती का कंठ गिरा हुआ था। माँ डाट काली, माँ सती का यहाँ पे कंठ गिर रखा था, तो इस कारण से इनको मतलब डाट काली बोला। इनका जो स्थान था वो शिवालिक पर्वत के ऊपर की ऊंचाइयों में था, लेकिन कोई वहाँ पहुँच नहीं सकता, तो इस कारण से माँ भगवती ऊपर पहाड़ से उठ करके यहाँ देहरादून क्षेत्र में आकर के निवास करी थी। यहाँ पे जो सुरंग है यहाँ माँ भगवती की, वो उसका काम पहले के टाइम पे ऐसा था कि एक अंग्रेज यहाँ पे सुरंग का काम कर रहा था माँ भगवती को। वो जब भी बना के जाता था तो अगले दिन वो सुरंग गिरी हुई मिलती थी उसको। तो जब उसके फिर एक दिन उसके सपने में माँ डाट वाली पहुँची, उन्होंने आदेश करा कि यहाँ पे मेरी मूर्ति गड़ रखी है, इसको बाहर निकलवाओ, तब जाकर के यहाँ पे मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके यहाँ विराजमान करो मूर्ति को, तब जाकर के तुम्हारे जो सुरंग का काम होगा वो निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा करके जब वो सपने में आई माँ भगवती, तो उसने जाके आसपास पंडितों से पूछा, तब जाकर के वहाँ मूर्ति जो माँ भगवती का स्थान है वहाँ से मूर्ति गड्ढा खोदा, वहाँ पे मूर्ति निकली माँ भगवती की और उसको विराजमान कराया। तो तब से वहाँ पे जो सुरंग है, तो सुरंग मतलब सुरंग का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो गया और कुछ दिक्कत नहीं आई। तो इस कारण से माँ भगवती को डाट काली बोला जाता है। जो गढ़वाली शब्द में डाट का अंतर होता है, दो जगह को जोड़ना। तो ये माँ भगवती देहरादून और सहारनपुर के बीच के लाइन में बैठी है डाट काली रूप से। अच्छा किया कि एक और कहानी है कि वैसे पहले के टाइम पे उस जगह पे दुर्घटना वगैरह बहुत होती थी। तो जब से माँ भगवती का मंदिर विराजमान करा है तो यहाँ पे दुर्घटना भी नहीं होती है। और जो भी देहरादून हो गया या सहारनपुर हो गया, जो भी नई गाड़ी वगैरह लेकर के आते तो सबसे पहले डाट काली मंदिर में जा करके उसको पूछ के आते हैं। ठीक है, ये तो चलिए माँ के बारे में हमने जान लिया, लेकिन आप माँ की भक्ति करते हैं और अचानक मैंने कोई वीडियोज़ अभी देखे आपके चलते हुए कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपके अंदर कोई शक्ति आई, आपको जब आपके चेहरे के आसपास धूमन वगैरह के धुएं का जैसे ही वहाँ पे आह्वान किया जाता है उसके थ्रू, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई ऊर्जा आती है। क्या है ये, क्या है? जी, वो माँ एक भगवती का एक शक्ति पुंज बोल सकते हैं आप, एक कण बोल सकते हैं, एक हवा बोल सकते हैं माँ भगवती की। जो जब उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार जब जागर शैली गा करके देवी देवताओं को धूपान जो होता है उसको दे करके उनको जगाया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है, तब जा करके वो उनका एक हल्का सा पुंज शरीर में आता है और वो आकर के जब वो हमसे वो सहन नहीं हो पाता तो इस कारण से शरीर में कंपन होने लग जाती है। तो वो है, तो इस कारण से वो शरीर में जब कंपन हो जाती है, तो जब वो देव शक्ति का शरीर में आगमन होता है तो वो आकर के लोगों के समस्या बताती है, निवारण बताती है, उपाय बताती है। अच्छा, मतलब आपको माँ जो है एक जरिया बनाती है, एक माध्यम बनाती है जिसमें माँ आती है और आपके जरिए लोगों को ठीक करती है, उनकी परेशानी दूर करती है, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, कितनी उम्र हो रही है आपकी? कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मेरी तो 21 उम्र हुई है, अभी मेरा जन्म दिवस गया है और कॉलेज वगैरह की मेरा सब कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिया आपने? जी जी। किस सब्जेक्ट से किया है? बीकॉम। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई के बाद रोजगार के लिए क्या सोचा आपने? कुछ सोचा है या फिर ऐसे ही भक्तों पर कृपा बरसाना है ये? रोजगार के लिए नहीं, रोजगार के लिए तो है। मैं नौकरी भी करता था पहले और अब कुछ समय से अभी मैंने बीच में ही नौकरी छोड़ी है, क्योंकि अभी माँ भगवती का स्थापना दिवस है 3रा, ये
फरवरी में, तो उस कारण से क्योंकि समय का अभाव था, तो इस कारण से काम वगैरह भी बहुत था, जागरण था माँ भगवती, जागरण है माँ भगवती का, तो उस कारण से भागा दौड़ के चक्कर से अभी जस्ट मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है। अच्छा, और घर पे कौन उसके कौन है बाद में आपके? पश्चात फरवरी के बाद में पुनः अपनी जॉब वगैरह शुरू करूँगा। अच्छा, घर पे कौन कौन है घर पे आपके? मेरे पिताजी है, मेरी माताजी और मेरा एक बड़ा भाई है। अच्छा, तो पिताजी जॉब करते हैं, बड़ा भाई भी जॉब करता है, और आप जी अभी जॉब छोड़कर जी, बैठे? पिताजी आर्मी रिटायर है। ओके, तब तो फिर आर्मी बैकग्राउंड से है, सब कुछ है। तो आपके ऊपर जो माँ की शक्ति आती है, या फिर आप जो दरबार लगाते जी। हैं, भक्तों पे कृपा करते हैं, तो घर वालों का इसमें सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है, कि उन्होंने इसका विरोध किया कभी? हाँ जी, घर वालों का सहयोग है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये मतलब जो उत्तराखंड है वहाँ पे तो सदियों से परंपरा चलती आ रही है। ये उत्तराखंड हो गया, कुमाऊँ हो गया, नेपाल हो गया, ये इन जगह पहाड़ी रिलीजन, तो यहाँ पे जो देवी देवता है इनका पहले से ही यहाँ पे हमसे नहीं, हमसे पहले से ही काफ़ी समय से यहाँ पे माँ भगवती की ये प्रथा चलती रहती है। क्या मतलब शरीर पर आना, शक्ति पुंज जैसा कुछ देना और लोगों पे कृपा बरसाना किसी माध्यम जी, से, आप जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये प्रथा चलती आई है? ये जी जी। अच्छा, एक एक वीडियो और मैंने देखा कि आप लोगों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। वो मैं नहीं पढ़ता, वो माँ भगवती जब शरीर में आती है वो बता देती है। अच्छा, तो माँ कब आती हैं आपके शरीर में, कुछ समय निर्धारित है, या फिर जब आप आह्वान करते हैं तब? हाँ, एक माँ भगवती का, हाँ जब माँ भगवती का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है लोगों की समस्या दूर करने, तब माँ भगवती का आगमन होता है। अच्छा, आप अगर कभी समस्या में रहेंगे तो माँ कहीं किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप रहेंगे तो माँ आपके पास आ जाएगी कृपा बरसाने, आपकी मदद करने? माँ एक माध्यम बन के आ जाती है, एक संकेत दे करके माँ भगवती पहुँच जाती है, कभी किसी ना किसी रूप में पहुँच जाएगी, कभी कुछ संकेत दे देगी, तो ऐसे पहुँच जाती है माँ भगवती। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कभी समस्या में हो, आप किसी परेशानी में हो, जी, आप कभी ऐसा लगे कि आप कहीं भंवर में फंसे हो, उलझे हो, वैसी स्थिति में अगर माँ को आप याद करेंगे तो माँ तो जी, आपके जी, सहयोग के लिए आ जाएंगी ना? वैसे नहीं, वैसे एक संकेत के उसमें आएगी माँ भगवती, लेकिन शरीर में वैसे नहीं है, क्योंकि शरीर जो है वो एक समय, एक उसके लिए काफ़ी मतलब बहुत चीज़ें होनी पड़ती है। उसके लिए माँ भगवती को आह्वान किया जाता है, ढोल दमाओ बुलाया जाता है, तो माँ के जो कालिदास ढोल जिसमें आह्वान कर, जो माँ भगवती को जागर शली गा करके बुलाते, तब जा करके माँ भगवती आती है, अवतरित होती है। अच्छा, तो महीने में कितने दिन आपका दरबार लगता है? महीने में तो हर रविवार को माँ भगवती का दरबार लगता है, और मंगलवार के दिन उपाय के लिए लोगों को बुलाया जाता है। तो मतलब 2 दिन माँ आती हैं आपके ऊपर? ना, मंगलवार के दिन नहीं आते हम भगवती, रविवार के दिन माँ भगवती शरीर में प्रवेश करती है। तो फिर उपाय कैसे करते हैं जब माँ आती ही नहीं है मंगलवार को? तो फिर आप उपाय कैसे करते हैं बिना माँ के सहयोग के? नहीं, उपाय जो होते हैं वो माँ भगवती हम बताए जाती है, मतलब जैसे किसी घर में कुछ दिक्कत चल रही हो तो उसका निवारण जो होता है उसके लिए उपाय बताया जाते हैं कि ये आप ये उपाय कर लेना, आपको फर्क पड़ जाएगा, तो उसके लिए आज बुलाया जाता है लोगों को। तो मतलब आपको रविवार को जो माता आई और माता ने जो बातें कही, मंगलवार को याद रहता है? जी नहीं, माता जैसे वो सामने अगर वो इंसान बैठेगा उस समय पे, तो उसकी परेशानियाँ जो होगी उसके लिए, जब दोबारा उस टाइम पे जो भगवती जब रविवार में रहती तो माँ भगवती कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंडों के लिए माँ भगवती शरीर में रहती। उसके बाद आकर के यहाँ पे मैं जब हम थाल में पकड़ के चावल देखते तो वो माँ भगवती जो हमें संकेत बताती, उस संकेत से हम उनके वाणी में जो माँ भगवती मेरे वो करती, तो हम वाणी द्वारा जो बताया जाता है तो वो चीज़ सत्य निकल जाती है। जैसे मेरे पास आया कोई, उनको अगर वो अपने चावल लाए, उनके हमने समस्या देखी और बताए, तो उनको हम जो बताते हैं वो चीजें निकलने लग जाती है, सही निकलने लग जाती है। तो वो माँ भगवती हमें संकेत देती है कि इसके फिर आपने स्पष्ट नहीं किया, ऐसा चीज। आपने कहा माँ रविवार को आप पे आती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए आती हैं, कुछ क्षणों के लिए आती हैं और माँ देख लेती है। जी। और जितना मैंने जाना है, जितना सुना है, कई ऐसे लोगों से नहीं, माँ भगवती जो आती है, जब आती है ना, जी बोल दीजिए उसके। जब माँ भगवती प्रवेश करती है तो उस टाइम पे माँ भगवती जैसे जिसकी माँ भगवती ने गोद भरी होती है, जो जिसकी संतान हुई होती है, वो अपनी संतान लेकर के आती है, तो वो संतान को अपनी गोद में रखने के लिए आती है भगवती। और जैसे जिसके को मन की बात होती है उनको पुकार लगाने के लिए कुछ सेकंड के लिए माँ भगवती शरीर में रहती है। उसके बाद माँ भगवती शरीर को छोड़ करके चल जाती है। उसके बाद हम ही यहाँ से मतलब चावल देखने शुरू कर देते हैं। माँ जो भगवती फिर तो आप साधारण इंसान हो जाते हैं ना, निवारण बताते हैं, उपाय जब माँ चली गई तब तो फिर आप मेरे ऐसे आम इंसान हो जाते होंगे ना?
जी तो फिर आप चावल फेंक के क्या करते हैं? आप तो कोई कृपा बरसा नहीं सकते, आप तो कह रहे हैं कि माँ करती हैं। वो जो होती है वो एक माँ भगवती की सिद्धि होती है, माँ भगवती की साधना होती है, मंत्रों की सिद्धि होती है। क्या क्या मंत्र और क्या क्या सिद्धियां की है आपने अनीश? उस सिद्धि के जी माँ भगवती की सिद्धि जो होती है वो गुप्त होती है, वो बताई नहीं जाती नहीं किसी को। आपके मैं गुप्त सिद्धियों के ऊपर नहीं पूछ रहा, लेकिन भाई आखिर इस सिद्धि को हासिल करने के लिए कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि कुछ शास्त्र ग्रंथ, कहीं कोई पुस्तक, इनका अध्ययन तो किया होगा, कुछ मंत्रों को तो जाना होगा। जी गुरु धारण करा रखे हैं मैंने, जी गुरु धारण करवा रखे हैं मैंने, गुरु मंत्र दे रखा है, उसको सिद्ध कर रखा है। और जो गुरु ने आगे वो बताए मंत्र बताए गए हैं, उस मंत्रों को सिद्धि साधना जो बताए वो साधना कर करके तब जा करके माँ भगवती की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। मतलब जो अगर वो, क्योंकि जब भगवती शक्ति, जब शक्ति पुंज आता है तो उसके लिए जब शक्ति आती है तो उसके लिए अगर अच्छा, अब मेरे 2 प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर मैं कुछ और लोगों से आपकी बात करवाऊंगा। 2 प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने कहा कि माँ बस कुछ क्षण के लिए आती है, और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, जो मैंने कहा था आप मन की बात समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपने कहा था मैं नहीं पढ़ता, माँ पढ़ती हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपने कहा कुछ क्षण के लिए अगर माँ आती है, तो आप तो दरबार में बैठकर, मैंने देखा कई लोगों के मन की बात, आपके घर के पीछे में वो दीवार है, घर ऐसे है, वो है, सब कुछ बताते हैं, तो वो कौन बताता है? आप बताते हैं कि माँ बताती हैं? जी वो तो उस टाइम में जिस समय माँ भगवती का आवेश रहता है वो माँ भगवती बताती है। माँ भगवती बताती है, मतलब आपके हिसाब से तो माँ कुछ क्षण के लिए आई, तो माँ कुछ क्षण के लिए भी आकर आपको इतनी शक्ति दे देती है कि उसके बाद आप दरबार में बैठे किसी के बारे में उस समय तो माँ भगवती विराजमान रहती है। जी वो माँ भगवती शरीर में उस समय नहीं रहती, उस टाइम पे गद्दी जो माँ भगवती को दे रही है, गद्दी में माँ भगवती 24 घंटे विराजमान रहती है। तो वो गद्दी में माँ 24 तो घंटे जब हम विराजमान गद्दी में बैठते तब माँ भगवती संकेत देते, तब बताती है। अच्छा, दूसरा, क्या मुझे गद्दी का दर्शन करवा सकते हैं? स्थान दे रखा है वहाँ हमने। अच्छा, तो माँ की गद्दी का दर्शन करवा सकते हैं क्या? टुकड़ी है, तलवार है, वो सब अगर दर्शन करवा दीजिए, वो सब क्या है? गद्दी अच्छा, ये माँ का दरबार है, ये माँ की गद्दी है जहाँ आप बैठते हैं। जी ये वो माँ भगवती की गद्दी। फिर तो आपने माँ के स्वरूप को अच्छे से देखा होगा ना, आपने तो दर्शन किए होंगे ना माँ के स्वरूप के? नहीं, माँ भगवती जब दर्शन देती है तो कभी किसी कन्या रूप में दे देती है, और कभी जैसे किसी सुहागन महिला के रूप में माँ भगवती देती है। साक्षात माँ भगवती कभी दर्शन नहीं देती। कैसे पता चलता है कि माँ भगवती इनके रूप में आपके सामने आई है? माँ भगवती सामने नहीं, मैं स्वप्न में आती है माँ भगवती। अच्छा, स्वप्न में आती है माँ भगवती। अच्छा, एक आखिरी सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए, फिर मैं लोगों से बात करवाता हूँ। आप तो व्यक्ति विशेष ही है ना, तो फिर उपाय कैसे बताते हैं, और उपाय क्या क्या बताते हैं लोगों को? उपाय माँ भगवती जो संकेत देती है, उस जैसे ये इस उपाय, इसके निवारण के यार, तो उसका माँ भगवती जो उपाय बताते हैं, वो उपाय हम लोगों को बता देते हैं और उनको फर्क भी पड़ जाने लगता है। नहीं, कैंसर वगैरह बीमारी का भी उपाय बता देते हैं क्या आप? नहीं, यहाँ नहीं होता कैंसर का, तो किसी को नहीं, कैंसर के लिए तो डॉक्टर है। तो किस तरह के उपाय बताते हैं? भूत प्रेत को हटाने का उपाय? जिसे पे भूत प्रेत की छाया कभी रहती है, जैसे किसी के काम वगैरह नहीं बन रहे होते, काम बनते बनते विघ्न पड़ जाता है, तो उस कारण का जैसे काम धंधे में बंधन, आपस में मनमुटाव घर में जिसके बनता रहता है, जैसे पति पत्नियों में दिक्कत होने लगाती है, उसका माँ भगवती उपाय बताती है, और उसका जब वो निवारण, उसका उपाय करते हैं, उनको जब आराम मिलता है, फिर दोबारा आते हैं दरबार में माँ भगवती से। अच्छा, मैं तो अनीश, मैं तो ये सोच रहा था, जो वीडियो देखा था, कि शायद आज जो है आप मन की बात पढ़ेंगे, उस स्थान से बैठे बैठे मेरे स्टूडियो, हमारे चैनल के बारे में, हमारे मेहमानों के बारे में कुछ बताएंगे, तो बड़ा दिलचस्प रहता आपको जानना भी। क्या ये संभव है कि आप थोड़ा सा बता पाए? ये संभव थोड़ी ना है, ये ऐसे थोड़ी ना। शक्ति एक का कार्य, अगर आपको कुछ भी मन की बात, यानी कुछ भी, आप दरबार आइए, दरबार हर रविवार में लगता है, माँ भगवती का दरबार में आकर के बैठिए, तब माँ भगवती सब बताएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो आपको सुन रहे थे, वो आपसे बात करेंगे। ये भी अपने अपने क्षेत्र में विद्वान हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। राधे राधे जी। डॉक्टर कपिल कक्कड़ हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा हैं, ये भी हिंदू धर्म गुरु हैं। तो सबसे पहले मैं
पंडित महेंद्र मिश्रा, आपके साथ शुरू करूंगा। जी आपने सुन लिया 21 वर्ष के बालक ही अभी कहूँ, युवा बालक हैं और इन्होंने अभी नौकरी छोड़ी हुई है क्योंकि माँ की मतलब स्थापना दिवस है तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। लेकिन माँ इनके शरीर में कुछ क्षण के लिए आती है, ऐसा होता है क्या व्यक्ति विशेष के? देखिए, ऐसा है कि तस् पश्यत तद भवत तदासीत, यानी कि इन्होंने जो चिंतन किया है, इनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है। ये हरदम चिंतन करते हैं कि माँ इनके आ जाएगी, इनके पास आ जाएगी। और ये भी ये चिंतन करते हैं कि जो लोग आएंगे उनके पास समस्या है, उनका बंधन लगा हुआ है। तो ये जो इनका चिंतन ही जो है इनकी माँ है। हजारों साल की तपस्या के बाद विश्वामित्र ने जब तपस्या किया तब उनके सामने भगवान प्रकट हुए 5000 साल के बाद। और ये जो है महाशय कह रहे हैं कि हमारे पास भगवान आ जाते हैं और एक विशेष दिन आ जाती है, देवी आ जाती है इनके ऊपर। तो इनका एक विचार है, इन्होंने विचार का एक अपने दिमाग में बैठा रखा है। ये बार बार विचार और उसी का चिंतन करते रहते हैं और जिस तरह की ये भावना सोचते हैं उसी तरह का इनके पास आ जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी बताया इनके गुरु हैं, आपके गुरु हैं क्या? बोला तो उन्होंने गुरु दीक्षा। हाँ, गुरु हैं। तो आप बताइए कि आपने जो है गुरु से जो दीक्षा ली है वो 3 तरह की दीक्षाएं होती हैं क्रमशः। तो पहली दीक्षा होती है हीरत दीक्षा। तो आपने हीरत दीक्षा लिया है क्या? जिसको फूकन दीक्षा बोलते हैं, आपने दीक्षा लिया है? वैसी गुरु दीक्षा अलग होती है, जो शक्तियों की गुरु दीक्षा होती है वो अलग होती है। हाँ, तो नहीं, आपने जो दीक्षा लिया है गुरु से लिया है आपने? आपको मंत्र उन्होंने कान में दिया है? जी। अच्छा, तो उसका आपने चिंतन किया है। तो आपको एक चीज बताइए, आपके यहाँ जो लोग आते हैं, जो आपके यहाँ उपचार करने आते हैं, तो आप पहले से मान लेते हैं कि उनके ऊपर कुछ किया गया है? और आप अगर ये मान लेते हैं कि उनके ऊपर कुछ किया गया है तो आप कैसे नहीं मानते कि उनके ऊपर किसने किया है? जी, जब वो आते हैं, जब वो बैठते, जब हम चावल में जो चीज़ें दिखा, जो संकेत माँ भगवती देती, उसके थ्रू हम बताते हैं कि आपके यहाँ, और जिसके यहाँ नहीं निकलता उसके हम उसको वैसे बोलते हैं कि आपके घर में कोई समस्या नहीं है, आप जा सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ समस्या नहीं होती? कितने लोग हैं जिनके यहाँ समस्या होती है? और अगर समस्या होती है तो क्यों होती है और कौन लोग करते हैं? समस्या जो जैसे कभी कभार किसी की हाय, जलन, नज़र वगैरह के वजह से कोई अपने ही शत्रु बन जाते हैं, अपने उस जो तंत्र मंत्र कराया जाता है उसका जो भगवती संकेत दिखाते हैं। नहीं, तंत्र मंत्र कौन करता है? इस तरह की देखिए भ्रांतियां, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, आप इस तरह की भ्रांतियां मत पहनाइए। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि किसी के ऊपर वो तंत्र मंत्र करे। आप वहां बैठे हुए, आपने कितने लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र किया है बताइए? आप किसी का आपने कोंख बांधा है? आप किसी का गलत किया है आपने कभी? ना। तो दूसरे व्यक्ति क्यों करेंगे गलत किसी का? और कौन लोग हैं वो? न्यूज नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं मां डांटकाली के दावों की। हम उनसे उनकी शक्तियों और उनकी भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनके दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं अब तक इस शो में हुआ क्या क्या है। न्यूज नेशन के मंच पर आज देहरादून में दरबार लगाने वाले अनीश गुरुंग के दावों की पड़ताल हो रही है। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा मां डांटकाली की दिव्य शक्तियों के दम पर भक्तों की समस्या के निवारण का दावा करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा तभी होता है जब उन पर मां डांटकाली सवार होती हैं। शो के दौरान हमने एक वीडियो दिखाकर उनसे पूछा कि आखिर पूजा के धुएं से कैसे और क्यों वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। तो सुनिए बाबा अनीश गुरुंग ने क्या जवाब दिया। वो माँ एक भगवती का एक शक्ति पुंज बोल सकते हैं आप, एक कण बोल सकते हैं, एक हवा बोल सकते हैं माँ भगवती की, जो जब उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार जब जागर शैली गा करके देवी देवताओं को धूपान जो होता है उसको दे करके उनको जगाया जाता है, उनको न्योता दिया जाता है, तब जा करके वो उनका एक हल्का सा पुंज शरीर में आता है और वो आकर के जब वो हमसे वो सहन नहीं हो पाता तो इस कारण से शरीर में कंपन होने लग जाती है। तो वो है, तो इस कारण से वो शरीर में जब कंपन हो जाती है तो जब वो देव शक्ति का शरीर में आगमन होता है तो वो आकर के लोगों के समस्या बताती है, निवारण बताती है, उपाय बताती है।
हमने एक और वीडियो दिखाकर उनसे पूछा कि अनीश गुरुंग आखिर कैसे भक्तों के मन की बात पढ़ लेते हैं। जवाब में बाबा ने इसे माता की दिव्य शक्ति बताया, लेकिन जब हमने उनसे इस विषय पर और गहन पड़ताल की तो बाबा बगलें झांकते नजर आए। एक वीडियो और मैंने देखा कि आप लोगों के मन की बात भी पढ़ लेते हैं। वो मैं नहीं पढ़ता, वो माँ भगवती जब शरीर में आती है वो बता देती है। अच्छा, तो माँ कब आती हैं आपके शरीर में? कुछ समय निर्धारित है या फिर जब आप आह्वान करते हैं तब? हाँ, एक माँ भगवती का, हाँ, जब माँ भगवती का आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है लोगों की समस्या दूर करने, तब माँ भगवती का आगमन होता है। अच्छा, आप अगर कभी समस्या में रहेंगे तो माँ कहीं किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप रहेंगे तो माँ आपके पास आ जाएगी कृपा बरसाने, आपकी मदद करने? माँ एक माध्यम बन के आ जाती है, एक संकेत दे करके माँ भगवती पहुँच जाती है। कभी किसी ना किसी रूप में पहुँच जाएगी, कभी कोई संकेत दे देगी, तो ऐसे पहुँच जाती है माँ भगवती। अनीश गुरुंग के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। जब हमने उनसे उनके दावों और दरबार में समस्या के निवारण के बारे में पूछा तो उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि माता की कृपा से ही यहाँ हर प्रकार की बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाया जाता है। हालांकि कैंसर जैसी बीमारी के ठीक होने के दावे से उन्होंने इनकार किया। आप तो व्यक्ति विशेष ही है ना, जी। तो फिर उपाय कैसे बताते हैं और उपाय क्या क्या बताते हैं लोगों को? उपाय माँ भगवती जो संकेत देती है, उस जैसे ये इस उपाय, इसके निवारण के यार, तो उसका माँ भगवती जो उपाय बताते हैं, वो उपाय हम लोगों को बता देते हैं और उनको फर्क भी पड़ जाने लगता नहीं, है। कैंसर वगैरह बीमारी का भी उपाय बता देते हैं क्या आप? नहीं, यहाँ नहीं होता कैंसर का, तो किसी को नहीं, वो कैंसर के लिए तो डॉक्टर है। लेकिन शो में मौजूद हिंदू धर्माचार्य पंडित महेंद्र मिश्रा ने अनीश गुरुंग के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। माता सवार होने के दावे पर उन्होंने साफ साफ कहा कि ये कोई दिव्य शक्ति नहीं बल्कि एक गंभीर मानसिक स्थिति है। इन्होंने जो चिंतन किया है, इनके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है, ये हरदम चिंतन करते हैं कि माँ इनके आ जाएगी, इनके पास आ जाएगी। और ये भी ये चिंतन करते हैं कि जो लोग आएंगे उनके पास समस्या है, उनका बंधन लगा हुआ है, तो ये जो इनका चिंतन ही जो है इनकी माँ है। हजारों साल की तपस्या के बाद विश्वामित्र ने जब तपस्या किया तब उनके सामने भगवान प्रकट हुए 5000 साल के बाद। और ये जो है महाशय कह रहे हैं कि हमारे पास भगवान आ जाते हैं, ये बार बार विचार और उसी का चिंतन करते रहते हैं और जिस तरह की ये भावना सोचते उसी तरह का इनके पास आ जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंडित महेंद्र मिश्रा ने इसे सीधे सीधे पाखंड करार दे दिया। तंत्र मंत्र को ठीक करने के दावे को उन्होंने झूठ और ढोंग बताया। समस्या जो जैसे कभी कभार किसी की हाय जलन नज़र वगैरह के वजह से कोई अपने ही शत्रु बन जाते हैं, अपने उस जो तंत्र मंत्र कराया जाता है उसका जो भगवती संकेत दिखाते हैं। नहीं, तंत्र मंत्र कौन करता है? इस तरह की देखिए भ्रांतियां, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, आप इस तरह की भ्रांतियां मत पहनाइए। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि किसी के ऊपर वो तंत्र मंत्र करे। आप वहां बैठे हुए हैं, आपने कितने लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र किया है बताइए? आप किसी का आपने कोंख बांधा है? आप किसी का गलत किया है आपने कभी? ना। तो दूसरे व्यक्ति क्यों करेंगे गलत किसी का? अनीश गुरुंग उर्फ मां डांट काली भगत से हमने अब तक उनके जीवन और सिद्धियों के बारे में कई प्रश्न किए, लेकिन जवाब में उन्होंने कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो सवाल है कि आखिर उनकी सिद्धियों का सच क्या है? क्या अनीश गुरुंग न्यूज नेशन के मंच पर हमारे मेहमानों को अपने उत्तर से निरुत्तर कर देंगे? क्या वो अपने दिव्य सिद्धियों का सच बता पाएंगे? देखिए आगे। कि आप इस तरह से भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि आपके ऊपर कर दिया गया है, आपके ऊपर ये है, आपके ऊपर नजर लगा है, आपके ऊपर हाय लगी है। आप इस तरह की बात अगर करेंगे तो दूसरा आदमी भ्रमित हो जाएगा। आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जो चीज हमको दिखती है हम वो चीज बताते हैं। नहीं, आपको कैसे दिख जाता? और फिर दिख जाता है तो किसने किया है, क्या उसका नाम आप बताते हैं? नाम नहीं बताया जाता है, यहाँ से अक्षर बताया जाता है। अच्छा, अक्षर बता देते हैं। तो अक्षर बता करके तो आप भ्रमित कर देते हैं लोगों को। जी, एक अक्षर के तो हजारों लोग होते हैं। यहाँ भ्रमित ही नहीं होता, यहाँ से भ्रम
नहीं, आप किस तरह की बात कर रहे ये हैं? तो आप फिर जो भ्रमित सामने व्यक्ति आ रहा है उनसे होना चाहिए ना, वो जब ठीक है, रुकिए जी। मिश्रा जी ठीक है, मतलब अभी तक आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। एक बार डॉक्टर कपिल और उसके बाद आचार्य जी बात करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग कंक्लूड कीजिएगा। डॉक्टर कपिल मिश्रा अब आपसे डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपसे बात करेंगे। डॉक्टर कपिल, हाँ जी, नमस्कार। मुझे आपसे यार 2-3 चीज़ें पूछनी है। जब आपने कहा कि आपको सपने में माता आती हैं, तो आपको जब आप नींद में होते हैं, जब माता आपको आती है, रोज़ आती हैं, कभी-कभी आती हैं सपने में, क्या रहता है? थोड़ा ये बताइए प्लीज़। नहीं, कभी कभार आ जाती। कभी-कभार आती है, मतलब हफ्ते में 1 बार, 2 बार, के मतलब क्या रहता है? जी मतलब कितनी बारी नॉर्मली आती हैं और जी, वो जी, आपको जी, ऐसे हफ्ते और में वो एक बार आपको जब क्या कुछ माँ बताती भगवती हैं? को कुछ बताना होता है। जब उनको अच्छा, एक और चीज़, वो आपको किस जैसे तरह की कभी बातें जैसे- बताती है? हाँ जी, बताइए। किस तरह की बातें बताती हैं वो आपको? जैसे कभी माँ भगवती को दरबार में ही कुछ आगे करवाना होता है, दरबार में कुछ सामान जैसे जोड़ना होता है, कि कभी दरबार में किसी चीज़ की कमी रह जाती है, तो वो माँ भगवती आकर के सपने में बताती है कि ये कमी है, इसको पूरी करो करके। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप उत्तराखंड में हैं, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी होता है, जब मतलब, तो ये सब भी वो बताती हैं आपको कि फलाने दिन अर्थक्वेक आने वाला है, या इस तरह की चीज़ आने वाली है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए, ना। ऐसा कुछ बताती है वो आपको? ना, ये सब तो विधि का विधान जिसे बोलते हैं, जो एक चक्र होता है, तो ये चक्र तो चलना ही नहीं, होता तो है, जो जिसके चीज़ साथ होनी हो रहा है होती वो भी तो विधि का उसमें विधान है। भगवान नहीं, के मैं हस्तक्षेप नहीं करते। मान गया, मैं सिर्फ बताने को कह रहा हूँ। तो भाई, फिर वो जो जो विधि यहाँ का पे आ विधान रहे हैं, है, वो भी ऐसा एक है, विधि का विधान है। हम किसी को यहाँ बुला नहीं रहे, वो एग्जैक्टली खुद से चल करके आ रहे हाँ, हैं, तो तो वो भी एक विधि का विधान अगर है। किसी के साथ कोई समस्या विधि का विधान है, वो समस्या तो आप सही कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उसके उपाय बता रहा हूँ, पर अर्थक्वेक आ गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसका आपके पास कोई उपाय नहीं है। तो ये जो दो बातें हैं, काफी विरोधाभास है। दूसरा, वो मैं एक एक नेट- मिनट सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। और अर्थक्वेक का तो आज की डेट में भी कोई तोड़ नहीं है। जापान में इतनी रिसर्च हो रही है, आज तक नहीं मिला। बट आप कम से कम ये चीज बता तो सकते हैं ना, कि मतलब माता आपको बता तो सकती है कि भैया अर्थक्वेक आ रहा है। आप चाहे बताए, गवर्नमेंट को आप बता दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? वो क्योंकि विधि का विधान भी वहीं का वहीं रहेगा। अब जो है वो है नेचर की चीज, नेचर की चीज में भगवान क्यों हस्तक्षेप करेंगे? हाँ, तो अब ये as जहाँ per earthquake convenience आने है। वाला अब आप या सुनिए सुनामी मेरे आने वाली, भाई, वो तो एक मेरे भाई, ये जो आपका नोशनल है ना, ये एज पर कन्वीनियंस है, कि जो चीजें आपके लिए कन्वीनियंट हैं वो चीजें बता सकती है जो आपके एरिया ऑफ पावर में है, जहां पे आप लोगों को वो चीज एक तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं कि तुम्हारे साथ ये होना है, और उसका कोई एविडेंस ना भी हो। पर जो बड़ी चीजें हैं, क्योंकि आपने माता का नाम लिया, आपने कोई ऐसे तो नहीं बोला कि मुझे कोई बाबा बता गए, मुझे कोई गुरु बता गए, आप माता की बात कर रहे हैं, है ना? तो अगर माता आपको छोटी छोटी बातें बता रही हैं, बड़ी बड़ी बातें बता रही नहीं बता रही, ये बहुत अपने आप में कमाल की चीज है। दूसरा, मुझे एक और चीज बताइए, आप ये वाली चीज कर रहे हैं, आप बीकॉम आपने करा हुआ है, आप इस चीज में कब से हैं? जी जी आप कब से हैं इस चीज में? आपने 3 साल बोला था, मुझे मालूम है। आपको आपके ये गुरु कब अम्मा मिले थे? भगवत- आपके गुरु कब आपको मिले थे? जी जी ये गुरु जो थे वो पहले से थे मेरे साथ, लेकिन गुरु धारण जो हुआ वो 3 साल पहले हुआ। नहीं, वो पहले, वही मैं जानना चाहता हूं, वो पहले कब की बात कर रहे हैं आप? वो कब आपको पहली बार कब मिले थे वो गुरु? ये 3 साल पहले। तो 3 साल पहले ही मिले थे, और उन्होंने पहली आपके बार ऊपर, जब मैं हाँ, नहीं जब मैं माँ भगवती जब शरीर में, जब 8वीं कक्षा में था, तब माँ भगवती शरीर में माँ भगवती का आगमन हुआ था। तो जब आप 15-16 साल के थे, या 13-14 साल के थे, तब माँ भगवती आपके अंदर आई थी, आप ये कह रहे हैं। और आपको ये किसने बताया कि माँ भगवती आपके अंदर आई हैं? जी 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 आपको किसने बताया ये चीज कि माँ भगवती आपके जब अंदर हम आई हैं? उनके दरबार में गए, जब उन्होंने बताया था। अच्छा, आप किसी गुरु के दरबार में गए, वहां पे उन्होंने आपको बताया, तो वहां से ट्रिगर शुरू हुआ। मैं ये समझना चाहता था, क्योंकि इसको देखिए, इसको कहते हैं पोजेशन सिंड्रोम, ठीक है? ये जो आप कहते हैं ना, और आपने वो ठीक कहा, वो ढोल वगैरह जो चीजें होती हैं, माँ की चीजें होती हैं, वो ट्रिगर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं। जब वो साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं, तो आप सिर हिलाना शुरू कर देते हैं, आपके जो मन में आता है वो बोल देते हैं, और आपको लगता है जो आप बोल रहे हैं वही सही है, और यहीं से आप लोगों को भटकाना शुरू कर देते हैं। एक प्रश्न और है जो आपने अभी क्लियर किया कि गुरु के दरबार, अच्छा किया। तो यानी अगर इनके गुरु इनको अभी आज कह दें कि माँ नहीं आती है, तो ये मान लेंगे अब माँ नहीं आती? ये भी तो पूछ सकते हैं ना। बिल्कुल पूछिए आप,
अनीश, तो अगर गुरुजी ने आप जैसे आपको बताया कि माँ आपके ऊपर आई तो आपने माना कि माँ आती है, अगर आपके गुरु अब कह दे कि माँ नहीं आती है तो आप ये कहेंगे ना कि माँ नहीं आती, मानेंगे ना अब? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तराखंड जो है, आप जगह जगह, उत्तराखंड में आप हर जगह जा करके देखिए, हर जगह कोई ना कोई किसी न किसी में देव शक्ति मौजूद रहेगी और हर लोगों की समस्या पूर्ण इसको हो जाएगी, भाई साहब, समस्या इसको का समाधान मिल साइकोलॉजी जाता है में लोगों इसको को। कल्चरल कंडीशनिंग अब कहते हैं। एक के मन का हम तुक्का लगा सकते हैं, दो के मन का हम तुक्का मैं लगा तो सकते सिर्फ हैं, आपके मन के हजार लोग तुक्के आते की हैं, बात कर रहा हूँ हजारों भाई का साहब। तुक्का नहीं लग सकता, हजार के काम भी बन सकते। अभी तो आपकी बात हो रही है ना। किस वर्ष के अनीश की बात कर रहा हूँ जिनको गुरुजी ने कहा कि आपके ऊपर माँ आई थी तो आपने माना कि ठीक है माँ आती है 8वीं कक्षा में। अब अगर 21 वर्ष की आयु में गुरु कह दें कि माँ नहीं आती है तो हम ये माने कि आप मानेंगे हाँ अब माँ नहीं आती है? गुरु भी तो बाय चांस बोल गए होंगे। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? ये आप माँ मान के अब भगवती बैठ का गए एक ना, कण, उस एक समय शब्द गुरुजी पूर्ण ने कहा भगवती तो आप माने, अब अगर आपके गुरुजी कहेंगे तो आप क्यों नहीं मानेंगे? जो शक्ति है वो शक्ति तो मौजूद है हर जगह, हवा में, सांस में मौजूद है। नहीं, वो मैं इसका जवाब देता हूँ, वो अब जो नहीं इतने यहाँ पे मानेंगे। लोगों के सुनिए काम आप बन मेरी रहे, वो बात किसके वजह से सुनिए, बन दोस्त रहे? कोई सुनो आप शक्ति मेरी विराजमान बात, तभी तो बन रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। आप वो ठीक कह रहे हैं, आप नहीं मानेंगे क्योंकि अब आपको लगता है जो गुरु का जो रोल था आपकी लाइफ से वो निकल गया है। अगर गुरु आपको कोई भी जो चीज कहते हैं, जो आप जिस चीज का फेथ को नहीं मानते, जैसे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप अपने गुरु को आज भी वही सम्मान देते हैं जो पहले देते थे, अगर वो आपको कह दे कि भाई माँ भगवती अब से नहीं आएगी आपके शरीर में, तो आपके शरीर में नहीं आनी चाहिए। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं माँ भगवती फिर भी आपके शरीर में आएगी, क्योंकि अब आपके अंदर एक तरह से वो एडिक्शन हो गया है। अब आपको वो चीज आपके इंटरनलाइज आपने ठीक है, पिछले डॉक्टर 4-5 साल में इतनी कर ली है कि आप उसके बिना अब जी नहीं सकेंगे। हाँ, अच्छा डॉक्टर कपिल, एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा प्ले करने का। क्या हम इनका वो वीडियो प्ले कर सकते हैं जिसमें ये दरबार में बैठकर आंखें बंद करके लोगों को उनके घर के बारे में बताते हैं? मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ जी जी, जिसमें दरबार में आप बैठे हुए हैं और लोगों को उनके घर के पूरे लोकेशन के बारे में बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं तुम्हारे घर में चोरी हुई थी, और जो भक्त हैं वो काफ़ी प्रभावित हो जा रहे हैं। मन की बात आप उनके बता दे रहे हैं, ये काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं लोग, आपसे लगता है? ये कौन सी विद्या है? वो माँ भगवती बताती है। जी, ये कौन सी विद्या है? माँ भगवती बताती है, ये मतलब ये रविवार को दरबार लगाते हैं उसमें बताते हैं आप? जी जी जी। अच्छा, पर मैं एक चीज कहना एक चाहूंगा, सेकंड, एक बार पहले आचार्य जी से बात करूंगा। आचार्य जी सुन लिया ना, वो माँ भगवती बता देती हैं जो भी भक्त जाते हैं ना, उनके घर में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे घर का लोकेशन है, कौन सा कमरा कहाँ है, घर में कुछ ऐसा हुआ। आप भी अगर चाहें तो अपने बारे में पूछ सकते हैं। अब आप उनके ऊपर। हमें बता दीजिए, हम भी बैठे हुए हैं आपका सुनने के लिए, बड़े धैर्य से आपको सुन रहे हैं बड़ी देर से। आप बताइए हमारे घर का द्वार किधर है, हमारे घर में क्या परेशानी है? हम भी बहुत परेशान रहते हैं। आप दरबार आइए, दरबार आइए आप। नहीं, आप तो ऑनलाइन भी बताते हो, बड़े सिद्ध आदमी हो। आपको तो 18 साल में ही माँ भगवती आपके ऊपर नहीं, किसको बनाया? किस आपके ऊपर तो कक्षा 8 में जब पढ़ते ऑनलाइन थे तो तब किसी से को देवी बताया आपके ही ऊपर नहीं। आती हैं। तो फिर बताइए, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे बड़ा कौन है दुनिया में? हम तो कुछ भी नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं आप ही की तरह। उसके लिए आप दरबार आइए। नहीं तो आप तो ऑनलाइन भी बताते हो, आपके पास तो कक्षा 8 में जब पढ़ते तब से माँ देवी आती हैं, तो नहीं, आप तो कहाँ सब कुछ बताया बता ऑनलाइन? सकते हैं। दरबार में आने की तो क्या जरूरत है? हर एक चीज का, हर एक जगह का एक नियम होता है। आप दरबार में आइए, दरबार में आकर के बैठिए, आपके गुरु ने जवाब मिल जाएगा। सवाल बता दीजिए, आपके माँ गुरु भगवती। किस संप्रदाय से हैं? आप किस संप्रदाय से दीक्षित हैं? आप किस संप्रदाय से दीक्षा ली आपने, बताएंगे आप? वैष्णव। नहीं, वैष्णव में तो बहुत से होते हैं, आपका तो वैष्णव कोई तिलक ही नहीं है जो हम पहचान करें कि आप जो है रामानंद संप्रदाय से हैं, निम्बार्क संप्रदाय से हैं, किस नहीं संप्रदाय? नहीं, वैष्णु मतलब माँ वैष्णु भगवती की सिद्धि। तो वो तो कोई संप्रदाय नहीं है, वो तो एक अलग, तो उसके लिए देवी संप्रदाय बोलिए, शाक्त संप्रदाय बोलिए आप। जी जी। तो जी, उसमें जी, आपके जी। क्या, किसमें क्या मंत्र की सिद्धि की है आपने? गुरु मंत्र सिद्ध कर रखे, माँ भगवती के मंत्र सिद्ध कर रखे हैं। कोई एक मंत्र तो माँ भगवती का बता दीजिए। आप इतना, पूरी दुनिया आपको सुन रही है न्यूज नेशन के माध्यम से। एक माँ दुर्गा जी का कोई बढ़िया मंत्र आप सुना दें, कोई श्लोक सुनाएं जो आपको।
जो माँ भगवती के जो ये जो मंत्र जिसकी सिद्धि मैंने कर रखी है, वो मंत्र माँ भगवती के गुप्त रूप के मंत्र है, वो ऐसे किसी के सामने नहीं ठीक है, और कोई सुना दीजिए, और कोई सुना दीजिए हमें। जो आपने सिद्ध किया वो मत सुनाइए, आप सिद्ध बने रहिए। जी। जैसे माँ भगवती की काली की पूजा के लिए अगर आप पूजा करेंगे, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, जय तम देवी चामुंडे जय भूता तिहारिणी जय सर्वगते देवी नारायणी नमोस्तुते। गलत बोल रहे हैं आपने, दोनों श्लोक गलत बोले। पूरा विश्व सुन रहा है, हमको भी सुन रहा है और आपको भी सुन रहा है। यही बात कह रहा हूं। अभी ये उम्र जो है ना, सक्त से क्रीडना दिशु, ये अभी आपकी खैर खेलने की तो नहीं है, पढ़ने की उम्र है। और उस उम्र में आप जनता को जो है आप भ्रमित कर रहे हो, जनता भ्रमित आती है, आप उनको और ज्यादा भ्रमित करते हो। आप किसी का कल्याण कर नहीं सकते हो, आपके पास कोई सिद्धि नहीं है। आप पढ़िए और सही से समझिए। दोनों श्लोक आपने बहुत ही गलत बोले हैं। मैं सुना सकता हूं आपको, लेकिन इस चीज के लिए आप अध्ययन करें, अध्ययन करके अपना तो एक काम कीजिए, सही श्लोक बता ही दीजिए। अगर वो बच्चा है तो उसको बताना। आप सुन लीजिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आपने इसमें कुछ और चीज बोली है, बाकी भारत सब इसका निर्माण देखेगा। और अगला मंत्र है जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। और आपने लास्ट में कुछ और बोला था, दुर्गे देवी नमोस्तुते। तो ये ध्यान रखिए, माँ भगवती से वास्तविक प्रेम करिए। माँ तो सबका कल्याण करने वाली है संपूर्ण, इसलिए उनका नाम जगदम्बा है। पर आप खुद भ्रमित है, दूसरों को भ्रमित करते हो इतनी कच्ची उम्र में। अभी ये उम्र आपकी ये ठीक नहीं है बिल्कुल। और हमारे चैनल के माध्यम से यही आपको संदेश सबको दिया जाता है कि लोगों को भ्रमित मत करिए, खुद भ्रमित मत रहिए। अपना जीवन स्वस्थ सानंद रहे, दूसरों को स्वस्थ सानंद रहने दें, और इस तरह का काम आप ना करें, हमारी आपसे ही गुजारिश है। तो संजीव जी को एडवाइस भी देना था ना, वो दे दी ना आपने। अब जो हमें था आपने कहा, हमने बोल लेकिन ऐसा होता है क्या? मतलब आप लोगों ने तो आचार्य नहीं, कोई मतलब ही नहीं साहब। इतना भगवान की कृपा है, रात दिन जैसा भी रहते हैं, भगवान ऐसा ही कृपा बनाए रखे। पर इस तरह की कहीं कोई कहानी नहीं है रोहित जी साहब कि माँ भगवती स्वप्न में। अरे भैया, स्वप्न कहाँ स्वप्न में मिलती हैं? कोई स्वप्न में नहीं। जिन्होंने जितनी आपकी उम्र नहीं, उससे कई करोड़ जप कर लिया, कई करोड़ बार माँ का आत्मसात किया है, लेकिन कई बार भी उन्हें माँ दर्शन नहीं देती। और आप कहते हो मेरे ऊपर माँ आती, आपने खिलवाड़ कर रखी है, इसका आपको दंड मिलेगा। अब एक काम करते हैं, अनीश को सुन लेते हैं। अनीश, कुछ कहना चाहेंगे तीनों मेहमानों को? तीनों ने आपके ऊपर आपत्ति जता दी है। नहीं, एक बात हम भी पूछ रहे हाँ, बोल लीजिएगा, बोलिएगा। और पहले अनीश को सुन लेते हैं, फिर आपको मैं बात करूँ। वो उन जी वो उनका सबका अपना अपना वो है, बट हमारे जो परंपरा चलते आ रहे लोगों का उससे कल्याण हो रहा है। और परंपरा चलते आना और परंपरा के हिसाब से अपने आप को वो मान लेना, ये गलत हो गया ना। फिर जो चलता आ रहा है तो फिर आप ही स्पेसिफिक हो गए। यानी ये बचपन से आपके ऊपर दिमागी तौर पे इतना असर कर गया कि वो आपको लगने लगा। अरे परंपराओं में बहुत सारी चीजें होती है। परंपरा में अब जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि शक्तियां नहीं होती, उनको बिल्कुल ही नकार रहा, लेकिन ये क्लेम कर देना कि माँ खुद हमारे शरीर में आती है, ये थोड़ा सा जो है ना सुनने में अटपटा लगता है। इस बात को समझिए, इंसान का शरीर इतना शुद्ध नहीं होता, या फिर इंसान में उतनी क्षमता नहीं होती जो माँ के या दैवीय अंश को जो है ना अपने ऊपर धारण कर पाए। हाँ, बोलिए 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 जी। आपके उत्तरांचल के ऐसे ऐसे महापुरुषों को जानता हूं मैं, पूरे ऐसे ऐसे महापुरुषों को जानता हूं जिन्होंने करोड़ों घंटे लगा दिए, जीवन लगा दिया, त्रिकाल संध्या करते हैं पद्मासन लगाकर। आज भी उनको कोई स्वप्न में मां नहीं आई, कोई स्वप्न में ठाकुर जी नहीं आए। और आप इस तरह की बात करके देश को आप ऐसा कर रहे हो। और आप कहते हो मेरी परंपरा, क्या झूठ बोलने की कोई परंपरा है? क्या देश को बरगलाने की कोई परंपरा होती है? अरे भैया, सीधी सच्ची लाइन पर चल के माँ भगवती का अनुसरण करिए, माँ सब पर कृपा करती है। महेंद्र जी, मैं कह रहा था कि आपने जिस तरह की बातें की और जिस तरह का आप ढोंग कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि आप जो है केवल आप नाटक कर रहे हैं। दूसरी बात, ये नाचने के बाद जो है आपके ऊपर देवी आ जा रही है, ये आपकी भावना है। आप एक चीज़ बताइए कि आप लोगों को बता रहे हैं, क्या अवगम शक्ति आपके पास आ गई है? क्या अवगम शक्ति? अवगम शक्ति के बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। आपने वो प्राप्त किया क्या?
किसी व्यक्ति के बारे में बताना अवगम मैं शक्ति नहीं बताता हूँ, वहाँ भगवती बताती है। भगवती बताती है, ये बहानेबाजी छोड़ दीजिए आप। इस तरह की बहाने भगवती अगर बताती है तो आप क्या बताते हैं, बहाने नहीं। और आप क्यों बताते हैं? भगवती अगर बताती है तो आप क्यों बताते हैं? देती, वो हम बताते हैं। आपको बताना चाहिए कि मैं बताता हूं, सिद्धि तो आपको मिलेगी ना। आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं भगवती से ना, तो आप क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं कि भगवती बताती है? दूसरी बात यह 5 वर्ष तक जब तक तपस्या नहीं करते, किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते, किसी भगवान को सिद्ध नहीं कर सकते। आपने कितना वर्ष तपस्या किया है? क्या 5 वर्ष आपने तपस्या कर लिया? जबकि मैं सुन रहा था कि केवल 3 वर्ष किया आपने। और आपने बीज मंत्र किया है, बीज मंत्र पढ़ा है कि आपने श्लोक पढ़ा हुआ है? नहीं, उन्होंने कहा ना कि गुरु ने मेरे कान में जो दीक्षा दी मैंने उसी को सिद्ध किया है। हाँ, तो सिद्ध वो बीज मंत्र था। हाँ, तो नेचुरली गुरु की अगर दीक्षा होगी तो बीज मंत्री होगा। मतलब आप दोनों का ये मानना है कि इनके साधना या फिर इन तप में जो है पाखंड आप लोगों को ज्यादा नजर। हाँ, लग रहा है पूरा डॉक्टर 5 वर्ष कपिल, नहीं हुआ है। एक बात जो इन्होंने कही थी, मुझे उस पर बड़ा करना है, मैं बस आखिरी कमेंट आपका ले रहा हूँ। इन्होंने कहा था वहाँ ढोल बजते हैं, वहाँ जो पारंपरिक जो पद्धति है ढोल बजते हैं, उसके बाद माँ आ जाती है। मैंने पढ़ा था या फिर इसमें आप लोगों के कमेंट में भी सुना है कि म्यूजिक जो है एक अलग मोड पे लोगों को ले जाता है और उनको लगता है कि मेरे अंदर जो है एक एनर्जी आ गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। कुछ ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, म्यूजिक इज सपोज टू बी यूनिवर्सल थेरेपी। यूनिवर्सल थेरेपी का क्या मतलब हुआ? अगर आपने इतने म्यूजिक सुने होंगे जो भाषा आपको आती भी नहीं है, पर जब वो म्यूजिक बजता है तो आपके अंदर एक बहुत अच्छा आपको प्रतीत होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। तो एक ये म्यूजिक की एक अपनी देन है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो म्यूजिक को बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करता है और वहाँ पे ये वाली चीज़ होती है। पर इनका जो ट्रिगर्स जो ये बता रहे हैं, जो आपने कहा ना क्षण भर के लिए, अगर नॉर्मली पोजेशन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्षण भर ये कह रहे हैं दैट इज फॉर 15, 20, 25 मिनट्स, उसके बाद क्या होता है दैट इज द मैक्सिमम। उसके बाद आदमी थक जाता है, जब फटीग आ जाती है, एग्जॉशन आ जाता है, तो आदमी फिर आधा घंटा 20-25 मिनट के लिए रेस्ट लेगा। वो कोई कहेगा अभी भगवती माँ चली गई है, फिर जब उसको वापस उसमें एनर्जी आ जाएगी तो फिर वो म्यूजिक के माध्यम से फिर वो एनर्जी आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये मुझे कहते हैं कि इनकी वो एनर्जी लेवल जिस तरह अभी हम वीडियो में देख रहे हैं, ये 5-5, 6-6 घंटे रहता तो वो रह नहीं सकता। ये 15-20 मिनट से ज़्यादा रहता नहीं होगा, ये ऑफ ऑन होता रहता है। और इनके अंदर ये इतना इन्होंने इंटरनलाइज अपने आप को कर लिया है कि इस बच्चे को समझाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके या तो परिवार वाले भी इनके साथ हैं या इनके परिवार वालों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे भी जिद्दी हैं, इनको इतनी आराम से समझाना नहीं है। जहाँ पे हमारी कंट्री में गुकेश एक लड़का जो 18 साल का है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चेस की जीत रहा है, और आज हम बिना कुछ धार्मिक किसी चीज़ को पढ़े हुए, हमें ना संस्कृत आती है, हमें कोई किताबों का हमने अध्ययन नहीं किया, जैसे आचार्य जी बैठे उन लोगों ने इतने साल करा, और हम 3 साल में हम कह दें, 21 साल की उम्र में कह दें जी हमारे पास पावर है। इसमें एक और पाखंड क्या होता है कि भाई सामने वाले की अगर बात गलत निकल गई तो आपने उसको कह दिया भाई आपका जो क्वेश्चन था आपने उसको श्रद्धा से नहीं पूछा, तो इसका मतलब है चिट भी मेरी पट भी मेरी और आप गलती सामने वाली की ही है। ठीक है डॉक्टर अनीश, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। देखिए, इस उम्र में आपको कोई अगर अभी पाखंडी कहे ना तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन देखिए फैक्ट यही है कि जो एक्टिविटीज देखी इन्होंने इसके मुताबिक आप पाखंड कर रहे हैं। अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट 30 सेकंड में। जी नहीं, ये पाखंड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको पाखंड लग रहा है तो आपका अपना वो है ओपिनियन है, बट यहाँ पे जितने लोग आते हैं नहीं, हमें पाखंड क्यों ना लगे आप मुझे वो समझा दीजिए ना। हमारे ओपिनियन अगर ऐसे बन रहे हैं तो वो क्यों नहीं बने, आप हमें ये बता दीजिए। जी जी, क्योंकि आपने वो चीज़ आकर के सामने बैठ करके ऑब्जर्व नहीं करी। आप सामने आइए, सामने बैठिए, सामने देखिए। नहीं, आप मेरे बिल्कुल सामने बैठे हैं, उसी दरबार पर बैठे हैं। ये कुर्सी सिंहासन जो भी है वो आप ही का, इस पर भी बैठ के आप भक्तों पे कृपा बरसाते होंगे, तो उसी तरह आप अभी बैठे हुए हैं। साथ में आपकी माँ है, साथ में आपका वो दरबार गद्दी वहाँ पर है, तो वो बिल्कुल स्थान वही है जहाँ आप बैठते हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर पर देख रहा हूँ।
तो ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है कि आप जो है हमसे नहीं, दूर है? आपको भी तो आना पड़ेगा। अरे तो आप जो है वहां से एक काम कीजिए, हमारे कैमरामैन के बारे में कुछ बता दीजिए। उस दरबार में तो वो मौजूद है, मैं तो आपको ये भी मौका दे रहा हूं। आप टर्म एंड कंडीशन लेके थोड़ी ना देवी को बुलाएंगे, या देवी आपके हिसाब से टर्म एंड कंडीशन और दिन समय मुकर्रर करके थोड़ी ना आएगी। और वैसे भी मैं आपको बता दूं अनीश, भगवान जो है ना भक्त के भाव का मुरीद होता है, ना ही वो समय जगह इन सब चीजों पे नियंत्रित होता है। तो ये भ्रम तो मत फैलाइए कि माँ संडे को आती है, क्षण के लिए आई, उसके बाद कृपा बरसा के चली जाती है। ऐसा नहीं होता है। भगवान को याद करने के लिए कोई घड़ी देख के याद नहीं किया जाता, एक उस समय दिया जाता है, वो आप देते हैं अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, वो आप तय करते अपने हैं। मन में बिठाया हुआ है वही समय आप आपके तय करते लिए, हैं। वो आप ऑटो मोड में चले जाते हैं और आपको होता है आज मंगलवार का दिन है, इस टाइम ये मैंने करना है। आपने अपने आप वो को इतना स्कूल नहीं है सजेस्ट जो कर इतने लिया है। बजे क्लास शुरू होगी और इतने बजे घंटी लग के पीरियड चेंज हो जाएगा। और जो आप कह रहे हैं ना, जो एनर्जी जो वहां पे आई है, एनर्जी इज कंटेजियस। अगर आप स्टेडियम में चले जाएंगे जहां मैच हो रहा होगा, आपको अपने आप वो एनर्जी प्रतीत होगी। तो जब आप इस तरह का हिलेंगे, डुलेंगे, नाचेंगे, गाएंगे और जो भी आप करेंगे, तो सामने वाले भक्तों के अंदर भी एक एनर्जी आती है, उनसे आप एनर्जी इंटरैक्ट ठीक है करती डॉक्टर कपिल, और आपको लगता है आपके पास सुपर पावर आ गई। थैंक यू डॉक्टर कपिल, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू आचार्य जी। अनीश, उम्र है, पढ़ाई कीजिए, आप देश के भविष्य हैं जी। और भविष्य को उज्जवल रखने की कोशिश में लग जाइए, वो ज़्यादा बेहतर है। माँ के साथ जो है ना अपनी साधना में लीन रही, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़े जिसमें आपको पाखंडी भी लोग बताते चले। मेरी राय यही है, बाकी आपके ऊपर है। और अपने दर्शकों पर ही हम छोड़ रहे हैं कि वो तय करें कि जो आप तस्वीर देख रहे थे उसके बाद आप क्या तय करते हैं, क्या यहाँ पाखंड है या नहीं है। आप अच्छे से रहिए, आप अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही।